कहा गया कि भ्रष्टाचार, और मैं इन सबसे कहना चाहता हूँ, मैं आपका बीच में नहीं बोला था, ईमानदारी का परिचय दीजिए। आधे से ज्यादा प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर आप में जरा भी जमीर बाकी है, कल एफआईआर करिए, जो है एफआईआर करिए सीएजी की रिपोर्ट को आधार के मान के, जो है सिर्फ पब्लिक के बीच में झूठ फैलाने से काम नहीं चलेगा। आपके पास स्टेट में एंटी करप्शन जो है ब्यूरो एजेंसीज हैं, एफआईआर करिए अगर आप में हिम्मत है। राइट, आज तक कहते थे कि विपक्ष वालों को संस्थाओं पे विश्वास नहीं है, आज हमारे दुबे जी कह रहे हैं कि सीएजी पे विश्वास नहीं इनको, मतलब हद है यार। अरे दो मुंही बातें मत किया करो दुबे जी, देश जान चुका है। और सीएजी ही नहीं, आने दो पीएम केयर फंड के भी ऑडिट करवाएंगे, 24 में आने दो इंडिया गठबंधन को, और फिर उजागर करेंगे कि देश के गली गली में जो आपने ये ऑफिस बनाए हैं ना, 7 स्टार भाजपा कार्यालय, कहां से पैसे आए। मोदी के खिलाफ सारे ठग खड़े हुए हैं, सारे ठग हैं, शेर एक ही है, सारे ठग हैं। आया जी, बाबूजी कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही है। क्या नाम है साहब आपका? भानु शर्मा। भानु शेखर जी, एक मिनट को भाई, आगे आइए। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट सर्विस में हूँ। प्राइवेट सर्विस में है जी, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और दिल्ली में रहा हूँ, तो जिस तरह केजरीवाल जी ने अन्ना जी का उसका संरक्षण लेके जो जनता को बेवकूफ़ बनाया और कहा कि मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, सरकारी चीज कोई भी चीज हो, चाहे गाड़ी हो, तो सरकार चलाएंगे तो सरकार का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, सरकार में तो बैठेंगे ना, तो सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए, जनता को तय करना कि झूठ क्या है सच क्या है। सरकार ने तो, पर जनता ने तो चुना इनको, तो हाँ जी, ना रुक, जो रोज बोलते हैं वो नहीं बोलेंगे, जो कभी कभी आते हैं वही बोलेंगे, जिनका चेहरा मैं पहचानता हूं तो मुझे मालूम है क्या बोलेंगे। जी हाँ जी, आइए आगे आइए, क्या नाम है? वीरेंद्र पटेल। वीरेंद्र पटेल, पटेल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एमपी नर्मदापुरम से हूँ। एमपी से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कैसे यहाँ पे कैसे आना हुआ? पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है, कौन सी चीज की पढ़ाई चल रही है? मैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके, सफलता मिले, अपार सफलता मिले आपको। जी मैं बोलना चाहूँगा, अभी यहाँ से कोई बोल रहा था कि सबसे बेस्ट सरकार आई है बीजेपी की। अभी जो टिकट बंटवारा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हुआ, मुझको ऐसा लगता है हमारी विधानसभा जिले की चारों सीट बिक के कांग्रेस ने सीट दी हुई है। जब टिकट ही बिक के दिख रही है तो कैंडिडेट कैसे जीतेगा? कैसे कह रहे हो ये बात भाई तुम? जो धरातल पे 5 साल काम कर रहा था उसको टिकट ना दी। कहाँ के, कौन सा जिला? होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिला, बड़ा मुश्किल है भाई। जवाब साहब। प्रतीक भाई, मुझे लगता है ठगों की सरकार नहीं है, महाठगों की सरकार है, महाझूठों की सरकार है, तो आप महामक्कारों की सरकार आप है। इसके मतलब आपने वो जो ट्वीट खेड़ा साहब ने किया वो सही किया? देखिए खेड़ा, अभी मैं बता दें ट्वीट के ऊपर भी आ रहा हूं, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े ठगों का नाम लेते थे, लेकिन जिन जिन ठगों की बात माननीय प्रधानमंत्री करते थे, आज उन्हीं को महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उसके बारे में खामोश है। और ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया हुआ है महाराष्ट्र के अंदर जिनके खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल रखा था, आज उनको पार्टी में ले रखा है। और आसाम के मुख्यमंत्री के बारे में क्या ख्याल है? हेमंता विश्व शर्मा, जिनको कांग्रेस ने निकाल बाहर करा, उन्होंने गले लगा लिया। गजब है भाई। 24 आ गया, आंदोलन चले गए, आंदोलन वाले चले गए, पैक हो गए। अच्छा, बड़ा जबरदस्त, झंडा हवा में है सबका ऊपर। मैं आ रहा हूँ मैं घोटाले पे आ रहा हूँ, बिल्कुल जबरदस्त। आज मैं घोटाले पे आ रहा हूँ, बिल्कुल घोटाले पे ही आऊंगा जी। एक को तो मैंने निकाल ही दिया है, बाकी बचे हैं दो जी। हाँ। अगर बीजेपी के नेता इतने भ्रष्टाचारी है तो इन्होंने हिमाचल जीता, इससे पहले राजस्थान जीता था, छत्तीसगढ़ जीता था, 5 साल की सरकार वहां चला ली। एक भी बीजेपी का नेता या घोटाला उजागर क्यों नहीं किया कांग्रेस सरकार ने वहां? ये महाठग क्यों नहीं किसी भी बीजेपी नेता को सामने लेके आए, कहे कर्नाटक में 40% घोटाले पे जो उन्होंने इल्जाम लगाया था, आज एक भी नेता वो 40% कमीशन लेने वाला क्यों नहीं जेल के पीछे है? ये कांग्रेस पूरे देश की जनता को ये बताए जी। इन्होंने भी बोफोर्स पर बहुत खेल खेला था। बोफोर्स की रिपोर्ट आ गई ना, 9 साल से सरकार में है,
जब नहीं थे सरकार में क्या कहते थे, ये घोटाला वो घोटाला, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जी क्या क्या बोलते थे। आज क्या है, आज मोदी जी बड़े तल्लीन और एकदम आराम से बैठे हुए हैं। क्यों बोला उन्होंने कहा जो उधर वो रैपिड मेट्रो वाले, सुन तो लो बात, हम भी तो बोलने दिया करो बीच में, तुम ही सभी बोलोगे। बोले कि जब अगला पूरी किलोमीटर यानी मेरठ से दिल्ली का करूंगा तब भी मैं ही होऊंगा प्रभात जी, वो ये बोला है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बोला, इसलिए बोला ना कि मोरबी में पुल गिर जाता है, कई लोग मर जाते हैं, फिर भी वहां पर उनकी सरकार आ जाती है। ये जो इनका प्रपंच है ना, सलाखों के पीछे कौन होता है? अरे सलाखों के पीछे एक आम व्यक्ति ही जाता है, ये जो और आपको मालूम है कि वो जुडिशियल, आपको इंक्वायरी मालूम नहीं? प्रभात जी गलत बयान लीजिए ना, क्या करिए, गलत बयानी मत किया करिए, गलत बयानी बिल्कुल गलत होती है, बिल्कुल बिल्कुल ना प्रभात जी। झूठ कई बार बोला जाए तब सच नहीं होता। जी जवाब वन बाई वन। ये क्या चाहते हैं कि एडिटोरियल भी ना इनके हिसाब से तय हो जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि वन साइडेड इन्हीं को बोलने दो आधा घंटा। भैया आपको क्या अंदर है बोल के, और जनता के सामने आप जाते हो ना, तमाम चुनावों में जाते हो, और मैंने कहा ना तथ्यात्मक बात की जाए तो आधे से ईमानदारी बरतो ना जनाब, आधे से ज्यादा प्रदेशों में सरकारें आपकी हैं, मतलब विपक्ष की हैं, और लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो पुलिसिंग है, वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तो अगर एक भी संज्ञान में मामला है तो एंटी करप्शन जो ब्यूरो होता है, जो स्टेट एजेंसी होती है, वो स्टेट के उसमें होती है। आप क्यों नहीं एफआईआर करते? मैं तो मांग कर रहा हूँ, भाजपा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर करो, आरएसएस के खिलाफ एफआईआर करो, हिम्मत है तो करके दिखाओ। नहीं है, इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा। अगर है तो करो, वरना हल्ला मत बचाओ। कहां से आना हुआ? मुंगेर के हैं, वो तो बड़ा मशहूर जगह है मुंगेर, जाना हुआ है मेरा। हाँ जी, योगा ऑफ सिटी, योगा ऑफ सिटी, और इसमें दो राय नहीं है, पूरी दुनिया में योगा का उन्होंने जो अपनी शाखा और जो स्कूल है मुंगेर स्कूल ऑफ योगा, उसकी प्रचार और प्रसार है उसका, लोग जानते हैं, बड़ी इज्जत और आदर के भाव से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफसान हुआ। मोहम्मद अफसान भाई, क्या काम करते हैं? यहाँ ब्रोकिंग फर्म में, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जी, कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना है, सब क्या लग रहा है इस बार 24 में, क्या लग रहा है? 24 मोदी सरकार आएगी। एहसान भाई, 24 में मोदी सरकार आएगी, क्यों आएगी? जो ज्यादा इनका एडवर्टाइज करते हैं वो आगे ही बढ़ते हैं, जो ज्यादा प्रचार जोर शोर से प्रचार ये कर रहे हैं, तो भाई विपक्ष। तो बिहार में तो इतना बड़ा हो रहा है प्रचार सर। अब बिहार में क्या बोला जाए, आज उसकी है तो कल उसकी है। एहसान भाई बिहार से आते हैं, कह रहे हैं 24 में प्रभात जी मुस्कुराओ ना धीरे धीरे। एहसान भाई कहते हैं 24 में मोदी ही दिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं प्रचार है प्रसार है, और प्रचार और प्रसार वहीं होगा जहां पे, जहां, चलो माफ किया,